नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक गौशाला के प्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं। उसी खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं श्री कामधेनु गौशाला समिति जाखड़ावाली में, जो कि अभी निर्माणाधीन है और अभी इसका जैसे काम चल रहा है। इस निर्माण को करने के लिए जो बीड़ा उठाया है वो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं मनीराम जी बिस्सू, जिनके साथ मैं मौजूद हूं, और उनकी पूरी की पूरी टीम है, काम कर रही है बहुत ही शानदार तरीके से। एक मैं देख रहा हूं कि इन्होंने अपना डेरा ही यहाँ पे जमा लिया। अभी जब तक गौशाला बनेगी नहीं तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ये गौशाला का निर्माण चल रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से योगदान गौशाला को जितना मिल जाए उतना ही कम है। हालांकि अच्छा योगदान मिल रहा है, दूर दूर से योगदान मिल रहा है, ग्रामीणों का भी मिल रहा है, दुकानदार व्यापारियों का भी योगदान मिल रहा है। और मैं वार्ता करूंगा मनीराम जी बिस्सू साहब और उनकी जो टीम है, और उनसे करूंगा मैं सवाल कि किस तरह से योगदान मिल रहा है और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मनीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल। नमस्कार जी। तो मनीराम जी, सबसे पहले तो आपको इस समिति की जिम्मेदारी मिलने की, अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं जी। आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए कि आप गायों की सेवा पहले से भी करते आ रहे हैं या अभी करने लगे हैं अध्यक्ष बनने के बाद में? कैसे आप अध्यक्ष बने, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। मैं तो जी पहले तो घर पे ही गायों की सेवा करता था। गाय घर पे तो रखते ही हैं, और गांव वालों ने जो गौशाला का निर्माण चालू किया, इसका नींव रखी, और उसके बाद में उसने बुलाया बैठे, तो उसके बाद गांव वालों ने निर्णय लिया कि आपको अध्यक्ष बनाकर गौशाला के लिए निर्माण का काम संभालना होगा। तो फिर हम यहाँ पे लग गए, और लगने के बाद में 7 महीने हो गए, पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। अच्छा काम का सहयोग है, बाहर का भी सहयोग है। मेरे पास जो इसमें 20,000 25,000 ट्राली तो हमने मिट्टी डलवाई है, 50 लाख रुपए की मिट्टी डलवा दी है, 60-70 लाख रुपए हमारे पास गांव से चंदा इकट्ठा किया है। उसके लिए हमने 4 बाड़े कर रखे हैं। तूड़ी का गोदाम 80/120 का चालू कर रखा है, और आगे देखते हैं उसके बाद में ये तैयार होने के बाद में कोई नया बड़ा और तैयार करने की प्लानिंग बना रहे हैं। बिस्सू साहब, अब जिया थाने अध्यक्ष बनायो थे, एक बहुत मोटो बीड़ो उठाया क्या जी की सांझे काम की 14 रवे नहीं सॉरी को नहीं हुआ। अब थाने समस्या की तरह की आ रही है भी, लोगों को, जनता को थाने भी समिति ने बनाने खातर, निर्माण करने खातर जिया थाने आगे करो, 10-20 लोग जिया थाने आगे करो, वो भी सारा सागे ही है कि अलग लोग सागे जुड़ रहे हैं? सारा सागे है जी, कोई दिक्कत को नहीं थे। लगातार इस जदू 7 महीनों जदू थे अध्यक्ष बने हो थे, लगातार अठा डेरे ही गाल रखे। हाँ जदू जी, लगातार घर बार छोड़ रखे, सुबह वहाँ सामने अंधेरे पड़े जावा। मतलब सागलती ने भी सागे घर छुड़ा दियो और गौशाला में लगा दियो और थे भी लग गया। हाँ सागे लग रहे हैं जी, 20-25 जना की टीम है, परमानेंट हटे वहाँ पूरा दिन लगे थाने गौशाला में आ गए। मतलब जिया निर्माण करवा रहे हो, क्या लगे थाने एक अंदरों जोश जुनून क्या थारो बढ़ गयो, पहलों ज्यादा बढ़ रहे है कि कोई दिक्कत भी आ रही है? लगे भी टाइम तो थोड़ा सा कम हो, लागे बाद में जिया काम चलाए और जिया लोगों को चल रहे हो भी सब बढ़िया चला, बढ़िया सिस्टम है, आगे भी बढ़िया रेसी। बिस्सू साहब, अब जिया थे 8 महीना पहले जिया थे चालू करो, घर गाँव से होगा भी यही मिल रहा है कि भी में भी कोई आ रही है? घर होटली तो बना दी है, दिन के 2 दिन यार बढ़िया से फोन फान की मोबाइल छोड़ रखे। घर वाला भी, घर वाले कहते हैं जी बहुत राजी है, घर वाला भी कहते हैं भी, घर वाले जो है वो गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो घर से इतना बड़ा योगदान जा रहा है, और बहुत ही बढ़िया बात है। तो बात करूं बिस्सू साहब के, अब आपने जिकिया गौशाला है, इनके अंदर कितना एरिया के अंदर है और की तरह थे इन्हें तैयार करो? 12 बीघा में तो मिट्टी डाल के तैयार कर लेंगे, तो निर्माण चालू कर रखे। आगे 20 बीघा है, बीघा 2 बीघा में मिट्टी डाल के पौधा लगवा दिया, बाकी की मैंने सागा सागा तैयार करना रहे। 5 बीघा में तो कुछ मिट्टी डलवाई है, 5,000 ट्राली आगे जी टाइम सर और हो राखी। इनमें पहले निर्माण करके चालू करनी चावा भी, कोई साल 6 महीना में ये चालू हो जाए नहीं,
उसके बाद में आगे का निर्माण चालू करेंगे। तो ये गौशाला के नाम से कितनी जमीन है अपने पास में जो ऑथेंटिक? गौशाला के पास में 37 बीघा जमीन का हमारे पास कब्जा है। इसके ऊपर लगे हुए हैं, 12 बीघा तो तैयार है, बाकी की तैयार कर रहे हैं। ये निर्माण साल के अंदर हरा पर ये भी साल के अंदर इसको तैयार करके गोवों को इसके अंदर बिठाए प्रवेश कराए। साल भर के अंदर मतलब अगले वित्तीय वर्ष में आप इसमें प्रवेश करवा दोगे, बहुत ही शानदार बात है। तो इसके अलावा जैसे आपकी टीम के साथी और भी हैं, उनसे भी वार्ता करता हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, श्यामलाल गोदारा, श्री कामधेनु गौशाला सदस्य। ये जो काम चल रहा है 7-8 महीने से, और जिस जुनून से हम लगे हुए हैं उसी हिसाब से अपने गांव भी हमारे साथ में लगा हुआ है और अच्छा सहयोग रहा है। हर भामाशाहों का भी खूब सहयोग रहा है। इसी से 50 लाख रुपए की मिट्टी भी डल गई है और निर्माण के 4 बाड़े हमने गौशाला की तरफ से बना दिए और 4 इधर मनफुल जी उत्तम ने भी बना दिए। इधर एक 120 बाई 80 का तोड़ी का गैरेज बन रहा है जो स्टोरेज करने के लिए तोड़ी का बन जाएगा। उसके बाद भूसा कचरा वो भी खराब नहीं होगा। बढ़िया काम चल रहा है जी पूरे। गोदारा जी, आप तो जो पहले जो पुरानी गौशाला है उसमें भी आप समिति के रही हैं अधिकारी? हाँ, उसमें भी सदस्य अब भी है मौके के। अभी मौके पर हाँ, राधा बल्लभ गौशाला सब में भी सदस्य हैं और यहाँ पे भी सदस्य हैं। दोनों गौशालाओं में किस तरह से आप संभाल रहे हो? मतलब ये कोई जीवन के अंदर कोई घटना घटित हुई थी इस वजह से करने लग गए, या कोई विशेष कारण क्या रहा? मतलब कोई घटना नहीं घटी थी, वैसे हम तो एक पारिवारिक संस्कार के हिसाब बस पारिवारिक संसार उसी हिसाब से लगे हुए हैं। तो अब कहते हैं कि आपकी जो गौशाला है इसके अंदर कामधेनु में तो दूर दूर से योगदान आ रहा है। हाँ, बाहर से। हाँ, बाहर से भी आ रहा तो है। ये योगदान लाने का जो विशेष रूप से कोई विशेष एक व्यक्ति का जिम्मा है या अपने आप ही चल के आ रहे हैं? अपने आप ही हमारे ये, वैसे तो आजकल क्यों मल्टीमीडिया जमाना है, फोन पे इधर उधर सब देखते हैं, तो ग्रुप के हिसाब से आज कोई 5,000 दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 11 लाख दे रहा है, उस हिसाब से ही आ रहे हैं। मतलब आज के सोशल मीडिया के युग का फायदा उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी सर। गौशाला का हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में हर एक चीज जो डाली जाती है वो कम से कम 6-7 हजार आदमियों के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। वो सब देखते हैं तो वो आगे कहते हैं, वो उससे आगे कहता है, उसके हिसाब से आ रहा है पेमेंट। उसके हिसाब से मतलब कि आपको योगदान मिल रहा है। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर। आपका अपना परिचय दीजिए और सर बताइए क्या कहना चाहेंगे ये जो गौशाला? बलराम बिस्सू, जाखड़ावली, श्री कामधेनु गौशाला समिति सदस्य हूँ। सदस्य तो नहीं हूँ लेकिन वैसे ही कार्य कर रहा हूँ। मतलब बिना सदस्य की आप देख रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। तो ये आप कब से लगे हैं इस गौशाला में? इसको इसका जब से इसकी हमारी कमेटी जिस दिन सदस्यों ने सभी ने मिलकर के इसका निर्णय लिया, उसी दिन से मैं सब इस गौशाला के साथ हूँ। आप कितना समय गौशाला में लगाते हैं और आकर यहाँ पर आप विशेष रूप से क्या देख रेख करते हैं? मैं तो पूरा ही सारा सब लेबर है लगी हुई, उनका सबका देखता हूँ। आके सुबह आ जाते हैं खाना खा के और उसके बाद में शाम को जाते हैं। दोनों भाई हैं हम। हाँ जी। मतलब आप कितने भाई हैं? हम 8 भाई हैं सर। 8 भाई। हाँ जी। उसमें से 2 भाइयों को आपने मतलब गौशाला लगा दिया सब। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो पूरा दिन कहते हैं कि आज के समय में जो है वो गौशाला में सेवा देना सबसे बड़ा काम है। आर्थिक सहयोग होना अलग बात है, एक शारीरिक सहयोग होना एक अलग बात है। बहुत ही शानदार बात है। हाँ जी सर। नमस्कार सर। सत्यनारायण कसनिया, जाखड़ावाली। तो सत्यनारायण जी, आप कितने समय से गौशाला में इसमें सेवाएं दे रहे हैं? जब से हम ये मिशन लेके चले हैं तभी से सर। तो ये मिशन तो लगभग 7-8 महीने से चालू हुआ है। 10 महीने, लमसम 10 महीने हो गए। लगभग 10 महीने हो गए। तो इससे पहले भी आप गौशाला में सेवाएं देने जाते थे जैसे वो वाली में, या सिर्फ यहीं से चालू हुई? गौशाला में पहले भी सेवाएं देने जाते थे। वैसे गौरक्षक दल से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं पहले से। और हमारे यहाँ पे कालूराम जी पुनिया, उन्होंने पहली पोथी शुरू किया था। उनके साथ फिर युवाओं की टीम बनी, फिर ये अपने बुजुर्ग गांव के हमारे साथ आ गए। फिर इनके साथ के बाद अपने आप हौसला कर गया। ये चल रहा है सबसे। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रसाल सिंह।
आप क्या संभालते हो यहाँ? ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲਾ ਰਹੇ ਸਰ जब कोई देन ला रहे हो के संभालो के अठे के चीज संभालो गौशाला में? गौशाला का मकान बनाया नहीं मकान बनाया हाँ, मतलब मिस्त्री। थे मिस्त्री हो? हाँ मिस्त्री हाँ तो जदू शुरू हुई है तब मुँह लेके अब तक हाँ तो थे दिहाड़ी ले के बिना दिहाड़ी के करने ला रहे हो? नहीं डैडी तो लेवा दिहाड़ी तो ले हाँ लेकिन टाइम ज्यादा लगाओ। टाइम लगा दिया ज़्यादा लगा दिया कोई बात नहीं। थारे देख रेख में सारो काम होने लग रहे हैं। जो मिस्त्री हो गया ना मिस्त्री वो ताजमहल मिलाने वाला भी मिस्त्री हो हाँ वही है ठीक है। अब थे गौशाला में बनाने वाला थे मिस्त्री हो थारा हाथ में बहुत सारी पावर है की तरह गौशाला बन रही है जिको थारो काम हो रहे अभी में मटेरियल किया लाग रहे है बढ़िया लाग रहे है कि यहाँ कमजोर लाग रहे ना बढ़िया ला रही है बढ़िया लाग रहे बढ़िया ला रही तो इनमें विशेष योगदान किंगो है मतलब कौन थाने मोटिवेट करने लग रहे है? ए खड़े नहीं नाम विशु मतलब विश्व जी तो मोटिवेट तो नेचुरल है करेंगे क्योंकि इनके पास में जिम्मेदारी जो है वो अध्यक्ष की है। तो अध्यक्ष का तो ये प्रमुख रूप से कर्तव्य होता है कि जो भी काम हो वो सॉलिड हो अच्छे तरीके से हो और उसमें गुणवत्ता तो रहे उसके अलावा आगे आने वाले समय में यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है गोवंश आएगा तो उसको संभालने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। हाँ जी सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी दीपक कसनी है, गौशाला समिति सदस्य हूँ। ठीक है तो आप भी शुरू से जुड़े हैं? हाँ जी शुरू से जुड़ा हूँ। तो ये जो पुरानी जो गौशाला थी उसमें भी जाते थे आप? हाँ उसमें भी जाता था और वहाँ पे भी सेवा करता था। तो अब उस गौशाला में जाना बंद कर दिया? नहीं कभी कभी जाते हैं। तो गायों की सेवा करने का जो आनंद है वो तो अब तो आनंद वो मिल नहीं रहा क्योंकि अब तो निर्माण चल रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे भी मैंने भी देखा यहाँ पे 40-50 गोवंश जो है वो आज भी मतलब हैं। तो ये क्या मतलब इसको आपने रखा हुआ है या ये अपने आप आए हैं या गांव के हैं कहाँ से हैं? नहीं ये बेसारा पशु है गोवंश है ये यहाँ पे आ जाते हैं क्यों हमारी यहाँ पे वो भूसा वगैरह हुआ है इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर आके विचरण करते हैं? हाँ वितरण करते हैं। हमारा इस समिति का लक्ष्य यही है भी जल्द से जल्द इनका निर्माण कार्य में पूरा करा। अध्यक्ष जी वही लक्ष्य है कि मतलब 1000 में गोवंश इनमें प्रवेश करवाऊंगा यहाँ। ठीक है 1000 गोवंश का प्रवेश करवाएंगे कम। और इसी सोशल मीडिया माध्यम से आपके माध्यम से मैं सभी इस गांव के युवाओं को भी यही कहना चाहता हूँ कि अपना कुछ टाइम काट के मतलब गौशाला में आवे और निर्माण कार्य चल रहा है इसका भी थोड़ा बहुत सहयोग करें। बहुत ही बढ़िया बात है साहब का स्नेह जी। तो अब मैं दोबारा गोदारा जी के पास में आऊँगा। तो गोदारा जी हालांकि सहयोग मिल रहा है गौशाला को बढ़िया सहयोग मिल रहा है जिस तरह से आपने बताया आगे भी मिलता रहना चाहिए अच्छी बात है। समस्याएं क्या आपको मुख्य रूप से आ रही हैं भी आमतौर पर क्या हो गया अब थे सवेरे आ गया लेबर की कमी आवे या कोई पीसा की कमी आवे या कोई जियां अपने 50 एक तो कम गोवंश है इस टाइम पर मौजूद ही है ठीक है मौके पर मौजूद ही है तो बिना न भी कोई आस हो तो थाने समस्या आ रही है आर्थिक समस्या आ रही है या थाने शारीरिक रूपों अठे कोई मतलब कमी है वो समस्या आ रही है बिंग के बारे में? शारीरिक से और लेबर से हमारे पास में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ आर्थिक ही है। आर्थिक ही है क्यों ये जमींदारा बेल्ट है फसल 3 साल से हो नहीं रही है फसल नहीं हो रही है तो पैसे नहीं है जमींदारों के पास में पैसे नहीं है तो देगा कहाँ से? बात है भी अगर फसल ही नहीं अच्छी होगी तो वो कोई योगदान भी कैसे करेगा? तो अब उनको आप जो आपके जो ग्रामीण हैं आपके मिलने वाले हैं आपके शुभचिंतक हैं क्या उनको आप कहना चाहेंगे उनको क्या निवेदन करना चाहेंगे? उनसे यही निवेदन कर रहे हैं भी आज हम हमारे गांव में प्रति बीघा 500 रुपये बीघे के हिसाब से किए थे हो सकता है उसके पास 500 नहीं है तो 300 दे 300 नहीं है तो 200 दे उससे कुछ सहयोग मिलेगा। इसीलिए सब आ भी रहे हैं हमारा दे भी रहे हैं किसी ने पहले दे दिए कोई आज दे रहा है कोई कल देगा देंगे सभी दे रहे हैं। और कोई सरकार से विशेष रूप से आप भी कोई रिक्वायरमेंट करना चाहेंगे तो उसके बारे में भी थोड़ा? सरकार से तो फिलहाल तो हमारी रजिस्ट्रेशन तो हो चुकी है पर पशुपालन विभाग में भी अभी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है। हमारे बामा साहब यहाँ उपाध्याय परिवार है उन्होंने हमारे को 1.5 बीघा भूमि दी है उसमें से हमारे 1 बीघा करीबन नाम हो गई आधा बीघा भी करवानी है क्यों वो सामूहिक बड़ा परिवार है उसमें बहनों के भी है बुआ के भी है तो वो जैसे धीरे धीरे आएंगे वैसे अपने करवा देंगे।
उसके बाद में अपने पशुपालन विभाग में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो मिलना है सरकार से वो मिलेगा। तो गोदारा जी, अगर अपने बात करें आप जिया थे कितना जना की टीम है जो रोजाना मतलब अठे सुबह लेके शाम तक है 20-25 आदमी की टीम। हाँ, तो वैसे तो आते जाते ही रहते हैं, पर 20-25 आदमी तो जब भी जरूरत हो फोन करके भी बुला सकते हैं। नहीं, 20-25 आदमी जो रहते हैं जो यहाँ पे, तो उसमें से वो सेम टू सेम है या वो बदलते रहते हैं, अदल बदल? नहीं, बदलते ही रहते हैं। हाँ। तो अब बात करें अपने के योगदान की बात है। अब जैसे आज आप जैसे कह ही रहे हैं कि आर्थिक योगदान की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ। तो आपने जैसे ग्रुप भी बना रखा है, आपने जैसे बताया भी आपने ग्रुप भी बना रखा है, तो उसका लाभ एक टाइम तो ऐसा था जब लाखों रुपए डेली के लग रहे थे। हाँ। आज लाखों पे हजारों पे आ गए अपने। तो जब लाखों लग रहे थे तब कितना योगदान आ रहा था, और आज हजारों लग रहे हैं तब कैसे योगदान मिल रहा है? पहले मिट्टी डाली थी उस टाइम तो 100% योग दिल्ली का जाता था। उसके बाद में जब ये कणकों की फसल निकली, यहाँ हमारे गांव में मंडी है, यहाँ बिकी, तो उस टाइम में 50% लोगों ने 500 रुपये बीघे के हिसाब से इकट्ठे करके दे दिए। अपने आप दे दिए थे या डिमांड? नहीं, गए थे, डिमांड भी की थी, फिरना भी पड़ता है। जाए बगैर तो वो कहते जो रोई बना माई बोबो कौन दे नहीं गया। हाँ, फिर यहाँ सारा कने तो सहयोग दियो है वहाँ अच्छो दियो है। अब अपने तो जैसे जाखड़ा वाली ग्राम पंचायत तो एक ऐसी ग्राम पंचायत है, गांव ना हो के शहर कम गांव है। यहाँ पे मार्केट भी बहुत अच्छी है, तो मार्केट से भी सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल जी, मार्केट से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। प्रत्येक दुकान से मिल रहा है या 50% दुकानों से मिल रहा है या सभी से मिल रहा है? नहीं जी, प्रत्येक दुकानों से मिल रहा है। और जैसे हमारे धान मंडी है जाखड़ा वाली, इसके हमारे खिंचाई मार्के का 1 रुपये ठेकेदार से लेते हैं, उसके 6,31,000 रुपये हुए थे। वो भी सारे के सारे 6,31,000 व्यापारियों ने नहीं लिया, यहाँ गौशाला में दिया था। 31 तो राधा वल्लभ गौशाला में दिया था और 5 लाख हमारे को दिए थे। प्रशासन ने क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से साहब ये अपील करना चाहते हैं, ये 37 बीघा जमीन है, इसके पास वाला चिपता मरबा ग्राम पंचायत के पास में है। तो वो ग्राम पंचायत हमारे को 5 बीघा जमीन गौशाला को देनी चाहती है। पंचायत के पास में अथॉरिटी नहीं है कि वो पट्टा काट दे 5 बीघा का। तो ये तहसीलदार महोदय चाहे कलेक्टर महोदय हमारे को अगर 5 बीघा वो गौशाला के नाम निर्मित कर दे, तो उसमें निर्माण करके हमारे पास में अगर 1500 गौवंश हो तो भी कोई मुश्किल नहीं होगी। हमारा गांव बड़ा है, यहाँ पर गौवंश ज़्यादा है, पास में चक डाणियाँ लगती है, सेम का बेल्ट है, और इधर उधर से आते हैं, वो भी यहाँ सुन्नी जगह देख के छोड़ जाते हैं। तो बेसारा पशु बाहर नहीं फिरे, हमारी गौशाला में हो तो हमारी देख रेख में उसकी जो भी तकलीफ हो हम संभाल सके उसको। ये है जी हमारी प्रशासन से अपील कि प्रशासन वो 5 बीघा जमीन जिस तरीके से होनी चाहती है गौशाला के नाम, उसी तरीके से हमारे को कर दे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगी। ठीक है जी। तो मनीराम जी बिस्सू साहब, आप अध्यक्ष होने के नाते, आप इस समिति के अध्यक्ष हैं, उसके नाते आप जनता से, सरकार से, प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे, जितने भी आपको दर्शक? गौशाला जो काम चालू कर रखा है उसके अंदर गांव वालों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आए गांव वाले गौशाला के अंदर, और इसके अंदर जो रहे हुए उसका सहयोग करके इसको निर्माण को जल्दी से जल्दी संपन्न करवाएं। आगे और नया काम चालू करने के लिए और आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो क्या है जी, वही अपील है ग्रामवासियों से कि वो आए गौशाला के अंदर और निर्माण के लिए सहयोग करे, सहयोग राशि पहुंचाने का कष्ट करें। हाँ जी सर, आपकी क्या अपील रहेगी? यही अपील है गांव वालों से, मेरे युवा साथियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गौशाला में टाइम दें और जितना हो सके गौशाला में सहयोग करें। और इस वक्त हमें सहयोग की ज़रूरत भी है, निर्माण कार्य चल रहा है, इसे पूर्ण करने के लिए जितना भी सहयोग करेंगे उतनी जल्दी अपने गौवंश को गौशाला के अंदर लाकर उसकी सेवा कर सकेंगे। तो ये हैं श्री कामधेनु गौशाला समिति जाखड़ा वाली के अध्यक्ष मनीराम जी बिस्सू और उनकी टीम, जिन्होंने विशेष रूप से ये कहा है कि ये जो जाखड़ा वाली गांव है बहुत ही बड़ा गांव है, एक पूरी पीलीबंगा पंचायत समिति का मुख्य गांव है ये, और यहाँ की जनसंख्या के आधार पर भी बड़ा है और क्षेत्रफल के आधार से भी बड़ा है। आज
यहाँ से अलग पंचायत बन गई, उस वजह से यहाँ पे गौशाला आज संचालित हो रही है। और इस गौशाला में कहते हैं जब गौशाला को बनाते हैं ना तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, उसमें जितना योगदान मिले उतना कम लगता है। और ये जीरो से नहीं, माइनस से स्टार्ट की हुई गौशाला है। और ये जो जिस जगह पर ये गौशाला चल रही है, जिसको बना रहे हैं, इस गौशाला में इस जगह पर मिट्टी जो थी ना वो उबड़ खाबड़ थी, समतल करवाया और अनेक ऐसे ऐसे काम करवाए हैं और बहुत टाइम से चल रहा है। ये जो जिस जगह पर ये जो गौशाला संचालित हो रही है, ये जगह है, ये एक टाइम पे बंजर भूमि थी। आज से 8 महीने पहले, 10 महीने पहले इसके ऊपर मिट्टी जो डलवाई है, लाखों रुपए तो इसके ऊपर मिट्टी में लग गए। गांव वालों से सहयोग बहुत आया, आगे भी आ रहा है, आएगा भी, मिला भी है और आगे भी मिलेगा। लेकिन जो गांव वालों से जो सहयोग मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपर्याप्त है। तो इनके मनीराम जी बिस्सू साहब ने विशेष रूप से आह्वान किया है, गांव के नहीं, गांव से बाहर वालों से भी, कि इस गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें, आर्थिक योगदान। यहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, इन्होंने प्रशासन से भी अपील करी है कि गौशाला के नाम ज़मीन हो जाए तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और गौशाला को संचालित करने में आज अगर गौशाला चालू करते हैं तो 1500 पूरे पीलीबंगा क्षेत्र के अंदर जिस तरह से गांव बड़ा है, उस तरह से यहाँ पर जो गौशाला चालू होगी ना तो इसमें पशु भी ज़्यादा होंगे। इसलिए प्रत्येक ग्रामीण को, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ योगदान करने का विशेष रूप से आह्वान किया है। कहते हैं कि यूथ जो है, यूथ इस गौशाला में अपना योगदान दें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।